अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। मैंने ग्रीस पे बहुत सी वीडियोस बना दी हैं। उनके शेंजन वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा, इसके अलावा उनके बिज़नेस वीज़ा, उनके जॉब सीकर वीज़ा, फैमिली रीयूनियन वीज़ा और इसके साथ साथ और भी एक दो वीज़ाज़ हैं जिस पे मैंने बात की है, जर्मनी के, फ्रांस के, क्योंकि मैं यूरोप की सीरीज़ है। तो आज मैं एक और वीज़ा डिस्कस करने जा रहा हूं जो कि ग्रीस से ही रिलेटेड है, यूनान से ही रिलेटेड है और बड़ा यूनिक सा वीज़ा है। बहुत से लोगों को पता होगा और बहुत से लोगों को नहीं भी पता होगा। तो कम ही लोग जानते होंगे कि इसको अप्लाई कैसे करना है, कम ही लोग जानते होंगे कि इसके फ़ायदे क्या हैं और कम ही लोग जानते होंगे इस वीज़े से वो कितने कंट्रीज़ घूम सकते हैं। तो दोस्तों, मैं बात करने जा रहा हूं कि ग्रीस का जो एग्जीबिशन वीज़ा, कोई इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का वीज़ा लगा लें या आप अपनी कोई इलाज के लिए वहाँ पे जाएं तो उसके लिए भी एक ख़ास किस्म का वीज़ा होता है जो शॉर्ट टर्म भी होता है, लॉन्ग टर्म भी होता है। ग्रीस का जो शॉर्ट टर्म वीज़ा है दोस्तों वो सी वीज़ा है, जो लॉन्ग टर्म वीज़ा है वो नेशनल डी वीज़ा है जो कि 90 डेज से अबव है, एक्सीड कर जाता है, और जो शॉर्ट वीज़ा है वो 90 डेज से नीचे रहता है। अब होता यूँ है कि अगर आप फॉर एग्जांपल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए जा रहे हैं, कोई यूनिवर्सिटी आपको बुला रही है, तो बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स वैसे ही, सिर्फ उनका इनविटेशन लेटर, आपका मेडिकल, आपका पासपोर्ट, आपकी अपॉइंटमेंट, आपके डॉक्यूमेंटेशंस को अटेस्टेशन, वो सारा प्रोसेस वही है जो मैंने इससे पहले बहुत सी वीडियोस में बता दिया है। लेकिन एक आपका इनविटेशन लेटर प्लस आपकी जो वहाँ पे होटल बुकिंग है, जहाँ पे आपने रहना है, जो आपको अरेंज किया गया है, और एक आपकी कंफर्म रिटर्न टिकट। ठीक है। इसी तरह अगर आप तिब के कॉन्टेक्स्ट में, अगर आप मेडिकल के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो अगर आप अपने इलाज मुआवजे के लिए वहाँ पे जा रहे हैं, किसी हॉस्पिटल में आपने आपकी कोई कंफर्म बुकिंग है, कोई हॉस्पिटल का बंदा आपको बुला रहा है, कोई डॉक्टर आपको बुला रहा है, कोई इंस्टीट्यूशन आपको बुला रहा है, कोई ऐसा वार्ड है जहाँ पे आप जाना चाहते हैं, उनकी तरफ से भी आपका कंफर्म रिटर्न टिकट, कंफर्म जो इनविटेशन लेटर प्लस आपकी रिपोर्ट्स, आपकी जो इंश्योरेंस, आपको वाकई वो मर्ज़ है, कंफर्म डॉक्टर से, कंफर्म अमले से आपने करवाई हो, ये चाहिए होती है। अगर आप वहाँ पे कुछ शॉर्ट टर्म सैरो तफरी के लिए कोई काम हो रहा है या छोटा सा कोई कोर्स है उसके लिए आप जा रहे हैं, तो तमाम चीज़ें वैसी ही होगी, बस एक इनविटेशन लेटर। तो इट डिपेंड्स कि अगर आप इन तमाम चीज़ों में से किसी भी कैटेगरी में जा रहे हैं तो तमाम चीज़ें वहीं, आपके डॉक्यूमेंट्स, आपका पासपोर्ट, आपका फॉर्म, आपके मेडिकल, आपका पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट, आपकी फ़ीस ऑलमोस्ट सेम ही होती है। अगर 90 डेज से नीचे हैं तो 90 यूरो, अगर 90 डेज से ज़्यादा तो 175 यूरो के आसपास आपकी फ़ीस है। और इसका ड्यूरेशन भी सेम है, 15 दिन के अंदर अंदर आपको वीज़ा मिल जाता है। लेकिन अगर आपकी जो सिचुएशन है वो बहुत ही स्ट्रिक्ट है, फॉर एग्जाम्पल तिब के मैदान में जा रहे हैं, इलाज मुआवजे के लिए जा रहे हैं, आपका जाना अशद ज़रूरत है, अर्जेंसी है, अर्जेंट बेसिस पे जा रहे हैं, तो आपको वीज़ा जल्दी भी मिल जाएगा। लेकिन ये जो वीज़ा होगा ये रिन्यू तब ही होगा जब अल्लाह ना करे केसेस ज़्यादा सीवियर हो जाए, आपकी हेल्थ वहाँ पे ज़्यादा डैमेज हो जाए या कॉन्फ्रेंस एक्सीड कर जाए 10 दिन 5 दिन के लिए। लेकिन इस तरह के वीज़ा पे आप शेंजन कंट्री तो घूम सकते हैं क्योंकि शेंजन वीज़ा है, लेकिन कोशिश ये किया करें कि उसी स्पेसिफिक कंट्री में रहें जिसका आप वीज़ा लेके जा रहे हैं। बाज़ लोग ऐसे होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपको चेक रिपब्लिक का वीज़ा मिला है तो आप ग्रीस से चले जाएंगे, अगर आपको ग्रीस का वीज़ा मिला है तो आप इटली से चले जाएंगे। वो टूरिस्ट वीज़ा की कॉन्टेक्स्ट में तो ठीक है, लेकिन जब आपको मेडिकल का वीज़ा दिया जाए, आपको इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का, जैसे रिसेंटली मैंने जर्मनी के लिए अप्लाई किया था, तो मैंने उनसे कहा था कि भाई जर्मनी में 4 दिन की कॉन्फ्रेंस है, तो मैं तो चेक रिपब्लिक और फ्रांस भी जाना चाहता हूँ, तो उसी के रस्ते आना चाहता हूँ। तो मुझे ये रिप्लाई आया था कि प्यारे भाई, प्यारे स्कॉलर, आप जर्मनी ही आएंगे, ठीक है, जर्मनी में बर्लिन में आ जाएं, म्यूनिख में आ जाएं, यहाँ पे अपनी कॉन्फ्रेंस को अटेंड करें। जितने दिन के लिए आप यहाँ पे हैं, हम आपके जो मुहाफ़िज़ हैं, हम आपकी हिफाजत करेंगे, हम आपको पूरा प्रोटोकॉल देंगे, हम आपके हर कॉलो फेर के ज़िम्मेदार हैं। लेकिन जैसे ही 3 दिन गुजरेंगे यू हैव टू रिटर्न बैक, और हम जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं ना टिकट की, वो सिर्फ 4-5 दिन की है। अगर आप अपने बेस पे आना चाहते हैं तो हमारी तरफ से कोई सिक्योरिटी नहीं भाई, आप यहाँ पे 4 दिन आए, उसके बाद फ्रांस जाएँ, जर्मनी जाएँ, इटली जाएँ, जहाँ मर्जी जाएँ, आप खुद उसके ज़िम्मेवार हैं। तो ये जो कॉन्फ्रेंस वीज़ा होता है
ये जो मेडिकल का वीज़ा होता है या शॉर्ट टर्म कोई ट्रेनिंग हो रही हो, कोई कोर्स हो रहा हो, तो इस सिलसिले में जहाँ पे आपका वीज़ा हो उसी कंट्री में जाएं तो वो ज़्यादा बेटर है। प्रोसेस वही है, आपने अपॉइंटमेंट लेनी है। अपॉइंटमेंट लेने के बाद आपको तमाम डॉक्यूमेंट्स को इकट्ठे करना होता है, उनको आपने टेस्टेड करवा लिया होता है पहले से ही, पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट टेस्टेड करवा लिया होता है, एकेडेमिया के डॉक्यूमेंट्स को टेस्टेड करवा लिया होता है, और आपका जो इनविटेशन लेटर है वो ज़रूर होना चाहिए, प्लस आपकी मेडिकल होनी चाहिए। इन तमाम चीज़ों को लेके जाके जब आप वहाँ पे जाएंगे आपका हल्का फुल्का सा इंटरव्यू होगा और ये तमाम चीज़ें आप वहाँ पे सबमिट करवा देंगे और फिर आपको वीज़ा मिल जाएगा। ये मैं बार कह चुका हूँ कि शेंजन वीज़ा के लिए ऑलमोस्ट मोर और लेस यही प्रोसेस है। तो भाइयों, एज फार एज मी इज कंसर्न, मैं कोई वीजा एजेंट नहीं हूँ, ना ही मैं कोई लॉयर हूँ, ना ही मैं आप लोगों को इंसिस्ट करता हूँ कि इस कंट्री जाओ, फलां कंट्री जाओ। मेरा काम आपको गाइड करना और ये मेरा डिस्क्लेमर भी है। आज के लिए बस इतना ही। कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में पूछना मत भूलिएगा। अपना भरपूर ख्याल रखें। मुझे दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।